दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने डिफेंस क्लासेस में। साथियों, आज आपका कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ग्रुप की सीट नंबर 5 यानी दोस्तों आपकी 5th क्लास होने वाली है। और अब सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो को देखा करिए दोस्तों, आपको निश्चित रूप से बहुत फ़ायदा होगा। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों आज का अपना। देखिए कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस ग्रुप की सीट नंबर 5। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है, इन चेन सर्वेइंग फील्ड वर्क इज लिमिटेड टू। दोस्तों आपको बताना है श्रृंखला चेन सर्वेक्षण में कार्य क्षेत्रफल फील्ड एक सीमित होता है। दोस्तों कितना सीमित होता है, दोस्तों आप सभी साथियों को यहाँ पर बताना है कि ये चीज़ें कितनी सीमित होती है, कहाँ तक सीमित होती है। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पर बात करूँ, आप लोग देखिएगा कि ये कितना सीमित होता है दोस्तों, केवल रैखिक मापन तक, केवल कोणिक मापन तक, रैखिक एवं कोणिक मापक दोनों तक, या सभी विकल्प सही दोस्तों, यानी लीनियर मेजरमेंट्स only, angular measurements only, both linear and angular measurements। ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों यहाँ पर बताना आपका सबसे अप्रोप्रिएट आपका दोस्तों क्या होगा। दोस्तों देखिए क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट्स ओनली। दोस्तों क्या होगा, केवल रैखिक मापन तक। दोस्तों ये क्या होता है, ये कार्यक्षेत्र वर्ग फील्ड जो है सीमित होता है। इसको ध्यान रखना दोस्तों, बहुत बार आप लोगों से ये पूछा गया। दोस्तों अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है इफ़ the chain line which runs along NS direction in north to south direction is horizontal and ground is east to west direction is sloping। यानी यदि श्रृंखला रेखा चैन लाइन NS दिशा में दोस्तों नॉर्थ से साउथ दिशा में क्षैतिज बढ़ रहा है और भूमि पर ईस्ट टू वेस्ट दिशा में वक्र बढ़ रहा है, तो दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होगा। दोस्तों अगर यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ पॉसिबल टू सेट ऑफसेट्स करेक्टली ऑन ईस्ट साइड, यानी पूर्व दिशा में सही प्रकार से ऑफसेट को निर्धारित करना संभव है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट ऑफसेट्स करेक्टली ऑन ईस्ट साइड, यानी दोस्तों आपको क्या बोला गया है, पूर्व दिशा में सही प्रकार से ऑफसेट को निर्धारित करना संभव है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सेट ऑफसेट्स करेक्टली ऑन वेस्ट साइड। दोस्तों यानी ऑफसेट को निर्धारित करना संभव नहीं है, पश्चिम दिशा में सही प्रकार से ऑफसेट को निर्धारित करना संभव नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू सेट ऑफसेट्स करेक्टली ऑन बोथ साइड, इन दोनों दिशाओं में ऑफसेट को निर्धारित करना संभव। दोस्तों आप बताएंगे दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी दोनों दिशाओं में ऑफसेट को निर्धारित करना दोस्तों क्या है, संभव। यानी इट इज़ पॉसिबल टू सेट ऑफसेट्स करेक्टली ऑन बोथ साइड, यानी बोथ साइड दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफसेट्स को दोस्तों क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, दिखा सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारी क्या होगी दोस्तों यहाँ पर राइट होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, यानी यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द प्लेन टेबल इज नॉट हॉरिजॉन्टल इन अ डायरेक्शन एट राइट एंगल टू एडिलेट, द लाइन ऑफ साइट इज पैरेलल टू फ्लूसिकल एज ओनली फॉर। दोस्तों आपको बताना यहाँ पर, यानी एडिलेट के समकोण दिशा में प्लेन केवल क्षैतिज नहीं है, दृष्टि रेखा फिसूडियल किनारे पर कहाँ है, कहाँ समांतर है। दोस्तों आपको बताना दोस्तों ये कहाँ पर होता है समांतर। दोस्तों यानी हॉरिजॉन्टल साइड्स यानी क्षैतिज दृष्टि पर, इंक्लाइंड स्लाइड अपवर्ड्स यानी थोड़ा उठी हुई सतह पर, इंक्लाइंड स्लाइड डाउनवर्ड दोस्तों थोड़ा झुकी हुई सतह पर, नन ऑफ द दीज इनमें से दोस्तों कोई नहीं, यानी हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल साइड से दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षैतिज दृष्टि पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर के, यहाँ पर देखिए क्या दिया आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द स्टेप्स फॉर मेजरिंग डाउन हिल टू ऑब्टेन बेटर एक्यूरेसी। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कि नीचे की ओर मापते हुए, ध्यान रखते हैं दोस्तों, नीचे की ओर मापते हुए बेहतर परिशुद्धता के लिए कदमों के बीच की दूरी दोस्तों आपकी क्या होगी, कदमों के बीच की दूरी आपकी क्या होगी दोस्तों, यानी डिक्रीज विथता, यानी डिक्रीज विथ डिक्रीज ऑफ स्लोप, यानी दोस्तों क्या बता रहा है, प्रवणता के घटने के साथ दोस्तों क्या होता है, घटता। आपसे पूछ रहा है प्रवणता घटने के साथ दोस्तों क्या होता है, घटता है। यानी इंक्रीज विथता इंक्रीज द स्लोप, यानी प्रवणता के बढ़ने के साथ दोस्तों क्या होता है, ये बढ़ता है। यानी डिक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ स्लोप, यानी प्रवणता के बढ़ने के साथ दोस्तों क्या होता है, ये घटता है। डिक्रीज विथ द डिक्रीज ऑफ वेट ऑफ चेन, है दोस्तों कड़ी चेन के भार के घटने के साथ दोस्तों क्या होता है, घटता। आपको साथ यहाँ पर बताना है कि हमारा सबसे अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट। प्रवणता के बढ़ने के साथ घटता है, और इन डिक्रीज विथ द इंक्रीज ऑफ स्लोप, स्लोप के बढ़ने के साथ दोस्तों क्या होता है, ये डिक्रीज होता है। दोस्तों सबसे अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए 5th में आपको क्या दिया है, टू करेक्शन टू बी अप्लाइड टू ईच 30 मीटर चेन लेंथ along
0 डिग्री स्लोप इज, यानी 0 यानी थीटा के साथ प्रत्येक 30 डिग्री मीटर चेन में संशोधन किया जाता है। बताइए दोस्तों कितना संशोधन किया जाता है दोस्तों, आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ आप लोगों से, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। जो आपका संशोधन होता है दोस्तों वो हमारा किया जाता है 30 सेक थीटा माइनस का 1 मीटर। देखिए 30 सेक थीटा माइनस का 1 मीटर दोस्तों। अगर इसकी बात करें दोस्तों ये होता कैसे, देखिए दोस्तों यहाँ पर हम इसको बनाएंगे पूरा। देखिए ये हमारा मान लेते हैं कोई ट्रायंगल है, ठीक है दोस्तों, ये मान लेते हैं हमारा कोई ट्रायंगल। और यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये दोस्तों हमारा ऊपर क्या हो जाएगा बी, और दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा ए। अब देखिए इसको दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, एक जो है आपका इमेजिनरी लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये एक हमारी इमेजिनरी लाइन हो गई, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। अब ये दोस्तों हमारा पूरा बन चुका है, इसको मान लेते हैं दोस्तों, ये हमारा पॉइंट जो है ये हमारा क्या है डी है, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो कितनी है, ये हमारी दोस्तों कितनी 30 मीटर है। अब देखिए आपका एक फॉर्मूला है कॉस थीटा इज इक्वल टू दोस्तों आपका क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा AC अपॉन में क्या हो जाएगा AB, और इसको अप्रोप्रिएट करेंगे AB इज इक्वल टू दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू आपका हो जाएगा AC अपॉन में कॉस थीटा, क्या हो जाएगा AC अपॉन में कॉस थीटा। इसको दोस्तों और अप्रोप्रिएट करेंगे, आप लोग देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे हम लोग रखें इसको, देखिए C प्लस का AC इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। और दोस्तों इसको अप्रोप्रिएट रखते हैं CS इज इक्वल टू, यानी C इज इक्वल टू दोस्तों आपका कितना हो जाएगा AB माइनस का AC। देखिए आपका ध्यान रखिए दोस्तों, AB माइनस का कितना हो जाएगा आपका AC हो जाएगा, AB माइनस का AC। देखिए यहाँ पर क्या आपका AC है, ठीक है, AB माइनस का AC हो जाएगा। इसको दोस्तों और अप्रोप्रिएट रखते हैं, आपका C इज इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा AB अपॉन में कॉस थीटा माइनस का दोस्तों आपका क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। यानी AC इज इक्वल टू दोस्तों आपने यहाँ पे निकाला, यहाँ फिर लिख दे रहा हूँ कि AC इज इक्वल टू आपने दिया है 30 डिग्री, देखिए निकाला है ना, AB इज इक्वल टू दोस्तों आपका कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर रखते हैं जरीब की माप दोस्तों, ये हमारी क्या है जरीब की माप है, यानी जरीब की दोस्तों जो हमारी माप है वो इतना है दोस्तों। इसको और अच्छे से निकाल लेते हैं, यानी C इज इक्वल टू दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 30 अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसको दोस्तों और अच्छे से माइनस का 30 रख लो, इसको और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा। इसको दोस्तों और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर यहाँ पर बात करें आपका C इज इक्वल टू दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा दोस्तों 30 सेक माइनस का थीटा। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या है अप्रोप्रिएट है दोस्तों, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, करेक्शन पर चेन लेंथ ऑफ 100 लिंक्स अलॉन्ग अ स्लोप ऑफ अल्फा इच। दोस्तों यानी अल्फा ढाल के साथ 100 कड़ियों वाली प्रत्येक चेन में शोधन किया जाता है। दोस्तों आपको बताना है कितना शोधन आपका किया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर थीटा की वैल्यू ले दोस्तों, थीटा ढाल पर यन कड़ियों की संख्या, थीटा ढाल पर यन कड़ियों की संख्या दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, यन कड़ियों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी चेन में। अब दोस्तों देखिए अगर संशोधन की बात करें दोस्तों, तो आपका संशोधन यानी दोस्तों आपका क्या करेक्शन आपका कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों आपका करेक्शन कितना हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग करेक्शन को निकालेंगे तो 1.5 थीटा स्क्वायर अपॉन में दोस्तों यन, देखिए रख लेते हैं यहाँ पर यन इक्वल टू दोस्तों आपको कितना दिया 100 खड़ी, ठीक है। अब देखिए संशोधन आपका कितना आ जाएगा 1.5 अल्फा का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये दोस्तों हमारा कौन सा हमारा यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन नंबर है दोस्तों, हमारा क्या है सबसे अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन नंबर है यहाँ पर, साथ ही राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया है एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ अ चेन लाइन में बी सेट आउट विथ, यानी के साथ 45 डिग्री के कोण वाली चेन लाइन को सेट किया जाता है दोस्तों, यानी ऑप्टिकल स्क्वायर में यानी प्रकाशीय गुनिया के साथ, यानी ऑप्टिकल ओपन क्रॉस स्टाफ दोस्तों यानी अनावृत क्रॉस स्टाफ के साथ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ दोस्तों यानी फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के साथ, यानी प्रिज्मिस्टिक स्क्वायर दोस्तों यानी प्रिज्मीय दोस्तों गुनिया के साथ। दोस्तों आपको बताना है किसके साथ इसको किया जाता है दोस्तों, आपके किसके साथ किया जाता है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ यानी फ्रेंच क्रॉस स्टाफ के साथ दोस्तों क्या किया जाता है, इसको 45 डिग्री के चेन लाइन पर सेट किया जाता है। इसको ध्यान रखिए दोस्तों, कई बार आपसे कई कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों ये चीज़ें पूछा जा सकता है आप लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया हुआ है, कंपनसेटिंग एरर्स इन चेंजिंग आर दोस्तों, यानी कंपनसेटिंग एरर्स इन चेंजिंग आर, यानी श्रृंखला चेंजिंग में समकारी कंपसेटिंग त्रुटि होती है दोस्तों, कहाँ पर होती है प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन
यानी रेखा की लंबाई के समानुपाती होती है। प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन, रेखा की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन दोस्तों, यानी रेखा की लंबाई के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन, रेखा की लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारा हो जाएगा रेखा की लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन होती है दोस्तों हमारा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ अ चेन इज फाउंड टू शॉर्ट ऑन टेस्टिंग इट कैन बी adjusted by straightening the links, inversing the adjacent circular rings, fluttering the circular rings, any of the option। दोस्तों यदि परीक्षण के लिए कोई श्रृंखला चेन छोटी पाई जाती है तो इसको समायोजित किया जाता है दोस्तों कड़ियों फ्लक्स को सीधा करके, अतिरिक्त वृत्ताकार छल्ले रिंग को डालकर इंसर्ट करके, वृत्ताकार रिंग को समतल फ्लैट करके। विकल्पों में से दोस्तों आपका क्या होगा, कोई दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से दोस्तों हमारा कोई, यानी इन सब चीज़ों को तरीके से हम इसको ठीक नहीं करते दोस्तों। उसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से ठीक करते हैं, जरीब की लंबाई दोस्तों आपको किस तरीके से ठीक करते हैं दोस्तों, जो आपका दोस्तों जरीब की लंबाई होती है दोस्तों, जरीब की लंबाई, ठीक है ना, जरीब की लंबाई की निर्दिष्ट उसकी लंबाई को अधिक करके, यानी इसको जरीब की लंबाई के निर्दिष्ट दोस्तों उसकी लंबाई को क्या करते हैं दोस्तों अधिक करके हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। यानी हमारा यहाँ क्या होगा, कोई भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए आपको 10th में क्या दिया है, इनवर टेप आर मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ, यानी आपको बताना है इनवार फीता के मिश्र धातु की बनी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका इनवार फीता होता है दोस्तों वो किसका बना होता है, दोस्तों आपका किसका बना होता है, निकिल और इस्पात, दोस्तों निकिल और स्टील का बना होता है। इसको ध्यान रखिएगा, जो आपका इनवार स्टेप होता है दोस्तों वो निकिल और इस्पात का बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग द चेंजिंग अलोंग अ स्लेट लाइन द लीडर ऑफ द सर्वे पार्टी हैज़ दियर yellow and the wild flowers has 5 arrows, the distance of the flower from the starting point will be। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है एक सरल रेखा के साथ श्रृंखलान चेनिंग के दौरान परीक्षण तल सर्वे पार्टी के अगुआ लीडर के पास 3 एरो और अनुचर फॉलोअर के मध्य 5 तीर एरो हैं। आरंभिक वृत्त से अनुचर की दूरी दोस्तों आपकी क्या होगी, यहाँ पर साथ ही आपको बताना है ये आपकी दोस्तों यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए 3 चेन्स आपका हो जाएगा दोस्तों, यानी 3 श्रृंखला चेन आपका हो जाएगा, 4 चेन्स दोस्तों आपका हो जाएगा, ये 4 श्रृंखला चेन आपका हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा दोस्तों 5 चेन्स, यानी आपका दोस्तों यहाँ पूछा है 5 श्रृंखला चेन आपका हो जाएगा। नन ऑफ दिस दोस्तों, यानी इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा। आप लोग बताइए दोस्तों यहाँ पर सबसे हमारा अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, सभी साथी दोस्तों कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा। दोस्तों सबसे अप्रोप्रिएट हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, अगर बात करूँ आपका दोस्तों 5 श्रृंखला चेन दोस्तों, यानी क्या हो जाएगा 5 चेन दोस्तों सबसे हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, चेंजिंग इज द डिस्टेंस मेजर्ड, यानी दोस्तों आपको बताना है श्रृंखला माप चेनेज मापी गई दूरी होती है। दोस्तों आपको बताना है कौन सी मापी गई दूरी आपकी होती है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एलोंग अ चेन लाइन, यानी श्रृंखला पथ चेन लाइन के साथ अलोंग होता है। परपेंडिकुलर टू द चेन लाइन दोस्तों, यानी श्रृंखला पथ चेन लाइन के लंबवत होता है। परपेंडिकुलर टू टाई लाइन, टिक लाइन दोस्तों, यानी श्रृंखला पथ चेन लाइन के लंबवत होता है, यानी टाई पथ लाइन के लंबवत होता है। नन ऑफ दिस दोस्तों, यानी आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको बताना है श्रृंखला पाइप चेनेज मापी गई दूरी आपकी क्या होती है, यानी चेंजिंग इज द डिस्टेंस मेजर्ड। दोस्तों आपको कहाँ पर मेजर किया जाता है दोस्तों, हमारा क्या हो जाएगा, अलोंग द चेन लाइन। दोस्तों क्या हो जाएगा, श्रृंखला पथ चेन लाइन के साथ अलोंग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 13। यहाँ पर क्या दिया है, इन चेन सर्वेइंग एक्सक्यूशन द फर्स्ट स्टेप्स टेकन इज, यानी श्रृंखला चेन सर्वेक्षण के क्रियान्वयन में प्रथम चरण दोस्तों आपका क्या होता है। प्रथम चरण दोस्तों हम लोग क्या लेते हैं, देखिए रेफरेंस स्टेचेस, यानी निर्देश रेखाचित्र, यानी रेफरेंस स्टेचेस, या दोस्तों मार्किंग स्टेशन, यानी दोस्तों छाप छाया स्थान या मार्किंग स्टेशन को लेते हैं। रनिंग सर्वे लाइन दोस्तों, यानी आपका परिचालन सर्वेक्षण पर, यानी रनिंग सर्वे लाइन को लेते हैं। रिकॉन्सेंस, यानी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, रिकॉन्सेंस, यानी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, अवीक्षण को दोस्तों हम लोग यहाँ पर लेते हैं। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा अवीक्षण है दोस्तों, रिकॉन्सेंस को
दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। यानी श्रृंखला चेन सर्वेक्षण में हमेशा क्रियान्वयन का दोस्तों जब यानी क्रियान्वयन करने का दोस्तों फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो क्या होता है, रिकॉन्सेंस दोस्तों हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। इसको आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। कई बार आप लोगों से पूछा गया, कोई भी दोस्तों आपका एग्जाम, चाहे आप DRDO के एग्जाम की बात करें दोस्तों, चाहे इसरो के एग्जाम की बात करें दोस्तों, हर जगह दोस्तों ये आपसे कई बार पहले पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेशनों के बीच एक सीधी रेखा डालने की विधि कहलाती है। ये बताना दोस्तों, स्टेशनों के बीच एक सीधी रेखा डालने की विधि आपकी क्या कहलाती है दोस्तों, ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, क्या कहलाती है, हमारी रेंजिंग कहलाती है। स्टेशनों के बीच दोस्तों सीधी रेखा डालने की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों रेंजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 15, यहाँ दिया फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल द चेन सर्वेइंग वी वेल अडॉप्टेड वन। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से किसमें चेन सर्वेक्षण भली प्रकार से अपनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें चेन सर्वेक्षण भली प्रकार से अपनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना, देखिए आपको बताना है किसमें अपनाया जाता है दोस्तों, लार्ज एरिया विद द डिफिकल्ट डिटेल्स यानी मुश्किल विस्तार वाले बड़े क्षेत्र में, स्मॉल सर्वेस इन ओपन ग्राउंड एज तो खुले मैदान में छोटे आलेख। दोस्तों अगला पूछा आपसे, स्मॉल सर्वेस विथ क्राउडेड दोस्तों सघन विस्तार सहित छोटे आलेख। दोस्तों अगला बात करूंगा मैं आपसे डिटेल्स यानी दोस्तों अगर स्मॉल सर्वे विथ द क्राउडेड डिटेल्स यानी दोस्तों आपको पूछा है सघन विस्तार सहित छोटे आलेख। दोस्तों अगला पूछा है लार्जर एरिया विद द सिंपल डिटेल्स दोस्तों ये साधारण विस्तार वाले सहित बड़े क्षेत्र में। दोस्तों इसका कब किया जाता है आपको बताना दोस्तों, कहाँ पर किया जाता है, स्मॉल यानी दोस्तों खुले मैदान में छोटे आलेख के लिए, स्मॉल सर्वेज इन ओपन ग्राउंड। यानी क्या होगा दोस्तों, चेन सर्वेक्षण भली प्रकार से दोस्तों कहाँ पर अपनाया जाता है दोस्तों, ये अपनाया जाता है आपका स्मॉल सर्वे में दोस्तों और ओपन ग्राउंड के लिए। यानी क्या होता है दोस्तों, स्मॉल सर्वे में आपका ओपन ग्राउंड के लिए इसको क्या किया जाता है, अपनाया जाता है, यानी खुले मैदान के छोटे आलेख के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, देखिए आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ लिंक्स इन 30 मीटर दोस्तों 100 नहीं सॉरी यहाँ पर 30 मीटर मीट्रिक चेन ईच। दोस्तों यहाँ पर दिया 30 मीटर मीट्रिक चेन में कड़ियों की दोस्तों संख्या होती है। आपको बताना दोस्तों 30 मीटर मीट्रिक चेन में कड़ियों की संख्या आपकी कितनी होती है। दोस्तों बता दूं आपका, ये ध्यान रखिए दोस्तों, आपका इसका 5 टाइम कितना होता है दोस्तों, 5 टाइम। इन 30 का दोस्तों 5 टाइम कितना हो जाएगा, 150 दोस्तों कितना हो जाएगा, 150 कड़ियों की संख्या हो जाएगी। दोस्तों कितनी होती है, 150 कड़ियों की संख्या होती है। दोस्तों अगर मैं इसकी बात करूँ दोस्तों, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जितनी आपकी दोस्तों का मीट्रिक चेन दिया हो दोस्तों उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आपको अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए एज एग्जाम्पल दोस्तों आपको 20 दिया होता तो 25 कर दे तो कितना 100 आता। यहाँ पर दोस्तों आप कितना दिया मीट्रिक चेन दोस्तों 30, उसके 5 करो कितना आ जाएगा 150। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 150, हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, प्रोग्रेशन ऑफ चेन लाइन अक्रॉस ऑब्स्ट्रक्शन इन चेन सर्वेइंग इज डन बाई। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है श्रृंखला सर्वेक्षण के दौरान किसी बाधा को पार रेखा श्रृंखला में प्रवर्धन किया जाता है। दोस्तों कैसे किया जाता है, मेकिंग एंगुलर मेजरमेंट्स यानी कोणीय मापन द्वारा। तो किस द्वारा किया जाता है, कोणीय मापन के द्वारा, यानी ड्राइंग परपेंडिकुलर्स आ चेन। दोस्तों आपको बताना है लंबतों को खींचने से, यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, त्रिकोणों के उत्तर से, यानी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। दोस्तों आपको सभी विकल्प हमारे क्या है दोस्तों यहाँ पर सही है। आपको बताना दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, दोस्तों क्या हो जाएगा, लंबतों को खींचने से, नहीं क्या हो जाएगा, ड्राइंग परपेंडिकुलर्स आ चेन। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हो जाएगा ड्राइंग परपेंडिकुलर्स आ चेन। दोस्तों हमारा यानी क्या होता है, सर्वेक्षण श्रृंखला के दौरान दोस्तों किसी बाधा को पार करने के लिए श्रृंखला में परिवर्तन दोस्तों जो किया जाता है वो लंबतों को खींचने के लिए दोस्तों या ड्राइंग परपेंडिकुलर चेन दोस्तों किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 में आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव एरर्स इन कॉज्ड इफ, धनात्मक त्रुटि होती है दोस्तों कब होती है। देखिए आप बताना दोस्तों, यहाँ पर लेंथ ऑफ चेन इज शॉर्टर देन द स्टैंडर्ड, यानी चेन की लंबाई मानक से कम होता हो। स्लोप एंड सैग करेक्शंस इज नॉट अप्लाइड, यानी ढाल और झोल संशोधन लागू ना हो। अगला पूछा दोस्तों, मेजरमेंट आर मेड अलोंग इनकरेक्टली अलाइड लाइन, दोस्तों त्रुटिपूर्ण सीधी रेखा के साथ मापन से। या दोस्तों ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों ये सभी के सभी ऑप्शन दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, इन दोस्तों सारी की सारी बातें दोस्तों यहाँ पर क्या लिखी हुई, सही लिखी हुई। दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑप्शन दोस्तों इज करेक्ट, यानी हमारा सभी ऑप्शन हमारे दोस्तों यहाँ पर क्या है, एकदम करेक्ट है, एकदम ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 19 दिया है। देखिए चेन सर्वेइंग इज मोस्ट सुटेबल व्हेन, दोस्तों यानी का जो चेन सर्वेक्षण होता है सबसे उपयुक्त है। दोस्तों चेन सर्वेक्षण सबसे उपयुक्त है जब द
ग्राउंड इज फेयरली लेवल्ड एंड ओपन विथ सिंपल डिटेल्स, यानी दोस्तों जमीन काफ़ी सरलीकृत और सरल विवरण के साथ खुली हो। दोस्तों अगला दिया है द एरिया इज स्मॉल इन एक्सटेंट, यानी बड़े पैमाने पर योजना की आवश्यकता हो। ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट दोस्तों, यानी अभी के आप बता रहा है कि सारे के सारे ऑप्शन दोस्तों हमारे क्या हैं, राइट। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों, सभी के सभी यानी हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, सारे ऑप्शन ठीक है दोस्तों, यानी जो चीज़ें बोली गई है दोस्तों, जमीन काफ़ी सरलीकृत हो दोस्तों, ये भी स्थिरीकृत हो या सरलीकृत हो, ये भी सही है। सरल विवरण के साथ खुली दोस्तों, एकदम सही। क्षेत्र सीमा छोटी हो, एकदम सही बात है। ठीक है, बड़े पैमाने पर योजना की आवश्यकता हो दोस्तों, एकदम ठीक है। अपनी प्लान्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज स्केल दोस्तों, ये सारी बातें हमारी क्या दोस्तों यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एवरी 20 मीटर चेन शुड बी एक्यूरेट और विद इन द मैक्सिमम टॉलरेंस इन 20 मीटर चेन्स इज, दोस्तों आपको बताना प्रत्येक 20 मीटर चेन तक में छूट मान्य होनी चाहिए, अथवा एक 20 मीटर की चेन में अधिकतम छूट सीमा होनी चाहिए। दोस्तों आपको बताना है कितनी दोस्तों छूट सीमा हमारी होनी चाहिए। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपकी दोस्तों मैक्सिमम जो छूट सीमा हो सकती है दोस्तों कितनी हो सकती है दोस्तों, +-5 मिलीमीटर। दोस्तों क्या हो सकती है, प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, +-5 मिलीमीटर क्या रखना है दोस्तों, +-5 मिलीमीटर दोस्तों क्या हो सकता है मैक्सिमम दोस्तों, जो अधिकतम हमारी छूट हो सकती है दोस्तों, हमारा जो बीच में गैप हो सकता है दोस्तों, वो हमारा कितना हो सकता है दोस्तों, +-5 मीटर दोस्तों, हमारा 5 मिलीमीटर दोस्तों हमारा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। देखिए 21 में आपको क्या दिया हुआ है, मेथड यूज फॉर चेंजिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड इच, यानी ढालू जमीन पर श्रृंखलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। बाई स्टेपिंग मेथड, यानी पदावधि स्टेपिंग विधि दोस्तों, बाई हाइपोथेसुअल अलाउंसेस मेथड दोस्तों, या कर्ण भर्ती विधि दोस्तों, आपका क्या हो जाएगा, बाई सेलोमीटर मेथड, यानी दोस्तों प्रवणता मापी विधि दोस्तों। अगला पूछा है बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोथेसुअल मेथड दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, स्टेपिंग विधि और कर्ण भर्ती विधि दोस्तों। आपको बताना है इसमें आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। साथ ही अगर हम लोग बात करें यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट हो जाएगा, यानी बोथ स्टेपिंग मेथड एंड हाइपोथेसुअल मेथड दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, मैक्सिमम अलाउबल लिमिट अप टू दैट मेजरमेंट मे वेरी फ्रॉम द ट्रू वैल्यू इज नोन एज, यानी एक मापन में सही मान से अधिकतम स्वीकृत सीमा तक विचलन को कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं उस विचलन को हम लोग दोस्तों, क्या बोलते हैं बताइए दोस्तों। देखिए उस विचलन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, यानी परमिशबल एरर यानी स्वीकार्य त्रुटि बोलते हैं, यानी रेड्यूसिबल एरर दोस्तों यानी अवशिष्ट त्रुटि बोलते हैं, एक्सपेक्टेड एरर दोस्तों यानी अपेक्षित त्रुटि बोलते हैं, सेफ एरर यानी दोस्तों सुरक्षित त्रुटि बोलते हैं। क्या हो जाएगा, स्वीकार त्रुटि बोलते हैं दोस्तों, इनको परमिशबल एरर बोलते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है एक मापन में सही मान से अधिकतम स्वीकृत सीमा तक विचलन को दोस्तों क्या कहते हैं, स्वीकृति त्रुटि कहते हैं दोस्तों, परमिशबल एरर कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आ सब्सटेंस बार कैन बी यूज टू डिटरमाइन, दोस्तों आपको बताना है लंब अंतर्गत क्षण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, यानी हॉरिजॉन्टल एंगल्स में किया जाता है, यानी क्षैतिज कोण ज्ञात करने के लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में किया जाता है, यानी क्षैतिज दूरी ज्ञात करने के लिए, वर्टिकल दोस्तों एंगल्स में किया जाता है, यानी आपका क्या हो जाए ऊर्ध्वाधर कोण ज्ञात करने के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में किया जाता है, यानी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर दूरी करने के लिए दोस्तों किया जाता है। आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें हमारा क्या हो जाए दोस्तों, क्षैतिज दूरी को ज्ञात करने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए दोस्तों इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या आपको क्या दिया हुआ, आप लोग बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों, कई बार आप लोगों से पूछा गया है इन त्रिकोण को मापने में बाजुओं के मापन और आलेखन की बेहतर सटीकता के लिए त्रिकोण के कोण दोस्तों आपके होने चाहिए। दोस्तों आपको बताना कितना होना चाहिए आपका त्रिकोण का कोण, दोस्तों हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, जो आपका त्रिकोण का कोण होना चाहिए दोस्तों वो 30 डिग्री से कम अथवा 120 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए दोस्तों। कई बार आपका क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है दोस्तों, इतना रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों, इतना बार आपसे पूछा जाता है कि मैं आपसे क्या उसको आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए दोस्तों, कई बार आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पूरी मापन के दौरान एक 30 मीटर मीट्रिक चेन 0.1 मीटर अधिक लंबी पाई गई। अगर दूरी को 250 मीटर तक मापा जाए तो मापी हुई शुद्ध दूरी कितनी होगी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आपको देखिए लंबाई दोस्तों आपको कितना दिया, लेंथ आपको कितनी दी हुई है दोस्तों। अगर हम लोग बात करें दोस्तों यहाँ पर लंबाई दोस्तों बात करें या आपसे बात करें दोस्तों आपका लेंथ की बात करें दोस्तों आपको कितना दिया, नहीं आपका लेंथ या दोस्तों लंबाई आपको कितनी दी हुई है, 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे दोस्तों हम देखेंगे आपका जो अशुद्ध दूरी दोस्तों जो इरर है दोस्तों आपका बात करें इरर दोस्तों या फिर अशुद्ध दूरी दोस्तों आपको कितनी दी हुई है, 250 मीटर। दोस्तों जो हमारा इरर या अशुद्ध दूरी है वो 250 मीटर है। दोस्तों अगर बात करें दोस्तों इरर लेंथ आपकी बात करें, इरर लेंथ की बात करें दोस्तों आपका कितना है दोस्तों यहाँ पर 30.1 मीटर। दोस्तों कितना है 30.1 मीटर आपको दिया हुआ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यानी क्या हो जाएगा L इंटू में दोस्तों D इक्वल टू आपका क्या हो जाए L1 इंटू में D1 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों 30 इंटू में D इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा
30.10 इंटू में 250। दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग और अच्छे से, यानी d इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, यानी 30.1 इंटू में दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा 250 अपॉन में हमारा कितना आ जाएगा 30। ये d की वैल्यू दोस्तों हमारी कितनी निकल जाएगी 250.83 मीटर। देखिए कितना आ गया 250.83 मीटर। दोस्तों ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्तों देखिए आज हमारा जो है कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ग्रुप की दोस्तों 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आप सभी साथियों से कहना चाहूँगा दोस्तों जो पहली बार क्लास को देख रहा है वो इसके पहले के दोस्तों चारों क्लास को जरूर देख लेगा, यानी आपकी 5 के 5 क्लास को देख लेगा दोस्तों। इसके बाहर आपके एक भी क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।